साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। तो क्या अब देश में राजनीति गालियों पर चलेगी? क्या देश में कोई ऐसा एजेंडा नहीं बचा जिसके दम पर कोई राजनेता जनता से वोट मांग सके? क्या अब से चुनावी रैलियों में यह बताया जाएगा कि किसने किसे कितनी गाली दी और जनता उसे वोट देगी जिसने ज्यादा गालियां खाई हो? कर्नाटक के चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। चुनावी रैलियां तेज हैं और इन्हीं रैलियों जनसभाओं में गजब का नाटक चल रहा है। जनता से यह कहकर वोट मांगा जा रहा है कि दूसरी पार्टी वाले मुझे गालियां दे रहे हैं। गालियों का हिसाब तक रखा गया है। तो आज बात होगी गाली पॉलिटिक्स की। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। शुरुआत करते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिनके पास उन गालियों का पूरा ब्यौरा है जो उन्हें दूसरी पार्टी वालों ने दी है। आपको बता दूं कि शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से हो रही है, लेकिन बख्शा दूसरों को भी नहीं जाएगा। कर्नाटक में चुनाव है तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जोर शोर के साथ रोड शो कर रहे हैं, जनसभाओं को आयोजित कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं वो भी बताते हैं। मोदी जी जनता से शिकायत लगाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने 91 बार उन्हें गाली दी। पहले आप मोदी जी को सुनिए, फिर आपको उन 91 गालियों के बारे में इत्मीनान से बताएंगे जो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें दी है। साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। तो सुन लिया आपने,
मोदी जी को एक पूरी लिस्ट सौंपी गई है जिसमें उनको किसने क्या कहा वो सब मौजूद है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। चलिए अब जैसा कि हमने बोला था आपको बताएंगे उस लिस्ट के बारे में जिसमें उन्हें गाली दी गई है। 91 गालियों की लिस्ट लंबी है, इसलिए आखिर की 3 गालियों के बारे में बता देता हूं। 27 अप्रैल 2023 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी चखेगा वो मर जाएगा। इससे पहले 24 मार्च 2023 को मोदी की हिटलर से तुलना की गई। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से की थी और साथ में एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। 11 मार्च 2023 को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से की थी। इस तरह की गालियों से प्रधानमंत्री मोदी का दिल दुखी हुआ और उन्होंने अपनी सारी वेदना जनता के सामने रख दी, जिसके बाद शुरू हुई एक रेस जिसमें सामने वाली पार्टी यानी कांग्रेस मोदी से 2 कदम आगे निकलने की कोशिश में जुट गई और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बताया कि मोदी जी को तो कम गाली पड़ी है, मतलब 91 गालियों से किसी का क्या बिगड़ सकता है, जबकि उनका परिवार तो इतनी गाली खा चुका है कि उसकी लिस्ट नहीं बनेगी, उस पर तो किताब लिखी जाएगी। सुनिए जरा प्रियंका गांधी ने क्या कहा। बड़ी अजीब बात है, पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रही हूं। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। जहां बात होनी थी कर्नाटक की जनता की, वहां बात हो रही है गालियों की। अब क्या सही में कोई पार्टी इस आधार पर जीत सकती है कि उसे या उसकी पार्टी के नेता को कितनी गाली पड़ी है? क्या इस तरह की बातें उस जनता के सामने करना ठीक रहेगा जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बीमारी, इलाज, अस्पताल और न जाने कितने ऐसे दबाव के बीच जिंदगी गुजार रही है? नेता लोग साहब लोग होते हैं, उनके पास मंच होता है जिस पर खड़े होकर वो कुछ भी बोलने की आजादी रखते हैं। क्या उस आजादी और उस मंच का इस्तेमाल इस तरह की गाली वाली राजनीति के लिए होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव।